सनशेड ला दो ना गड्डी दे। आज हम फिर जा रहे हैं जी जमील स्वीट्स और गुलाब जामुन पता करने। पता नहीं आज भी मिलेंगे कि नहीं। मौसम इस टाइम भी बड़ा खूबसूरत है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये देखें पत्ते वगैरह कैसे हिल रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, हो सकता है बारिश हो। मैं देनी है मोबाइल। सनशेड ला दो ना अपना भी। हाँ मैं अपना तो ला दूँ। मेरा मोबाइल ले आइए। हाँ जी मैं पकड़, दो ही चीज़ें पकड़ो। बिजली चमक रही है, शायद बारिश हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये थी जी कल रात की वीडियो। कल मैं व्लॉग अपडेट नहीं कर सकी क्योंकि बड़ी ही मोनोटनस सी रूटीन थी, वही कुछ हो रहा था, वही सहरी वही अफ्तारी। मैंने सोचा कि अब लोग बोर हो गए हैं तो चलें एक दिन का गैप दे लेते हैं। तो रात में फिर हम लोग गए जमील स्वीट्स दोबारा, क्योंकि किसी व्लॉग में हम देख रहे थे किसी ने मिठाई का डब्बा दिखाया तो मुझे बहुत क्रेविंग होने लगी मिठाई की। मैंने कहा चलें मिठाई पता करते हैं। जमील स्वीट्स पे ज़ाहिर है वो सर्दियों में बनाते हैं जो फ्रेश गुलाब जामुन, वो तो नहीं थे तो हमने कहा चलें दूसरी जो रेगुलर मिठाई है वही ख़रीद लेते हैं। फिर हम थोड़ी सी आधा किलो मिठाई जो है वो लेके आए, अभी कुछ बची पड़ी है वो आज खाएंगे। चलें जी जमील स्वीट्स पे उस दिन हमें फ़्रेश गुलाब जामुन तो नहीं मिले, आज भी नहीं मिले, लेकिन ये जो रेगुलर मिठाई है ये अभी थोड़ी सी हमने ले ली है और घर चलते हैं, बच्चों को देते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। यहाँ से शुरू होता है जी हमारा आज सुबह का व्लॉग। ये है सुबह सहरी का टाइम और दही जमा के रखा हुआ था। हफ्सा को मैंने भेजा कि जाके देखो अगर दही जम गया तो ले आओ। अम्मी को मैंने रात को बता दिया था कि ये ना हो आप वज़ू करके आएँ तो तौलिया समझ के इसको खींचें। इसके अंदर जो है वो एक हॉट पॉट है और उसके अंदर दही बनाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि आप इसको जितना कवर करके रखते हैं वो ज़रा जल्दी जम जाता है। कल क्योंकि मौसम भी रात में ठंडा था और हवा चल रही थी काफ़ी तेज़, तो मुझे यही डाउट था कि दही नहीं जमेगा। सहरी के बाद नमाज़ पढ़ के जल्दी जल्दी सब अपने कमरों में वापस सोने चले जाते हैं और ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमने फिर 1-1.5 घंटे के बाद दोबारा ऑफिस जाने के लिए जागना होता है। तो आज आमना जो है उसका कुछ स्कूल का काम भी था, तो वो कह रही थी कि मैं अगर सहरी के बाद नहीं सोऊंगी तो मैं वापस आके जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों माँ बेटी जाग लेंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे चीज़ें समेटनी शुरू की और मेरा यही ख्याल था कि मैं यहाँ पे चीज़ें वगैरह जो है वो टाइडी अप करूँगी और उसके बाद जो है वो बच्चों के यूनिफॉर्म्स प्रेस करूँगी। तो इतनी देर में बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा। आमना का रोज़ा है और ज़ैनब का तो है नहीं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत नाश्ता बनाना होगा हल्का फुल्का सा, तो बस वो बना लूँगी। तो इधर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो लाउंज जो है उसको समेटना शुरू किया, क्योंकि बच्चे रात में जब जाग रहे होते हैं, आजकल तो खैर ये दोनों छोटी सो जाती हैं, लेकिन फिर भी रात में हिम्मत नहीं होती काम करने की। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई और वहीं लेटे लेटे आमना के साथ ही यहाँ जो सोफ़ा कम बेड पड़ा है यहीं मैं सो गई। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई जागने की और मैंने उसको कहा था कि आपने मुझे 6 बजे उठा देना है। सिर्फ 5 बजे नमाज़ पढ़ते हैं तो 1 घंटा होता है पीछे सोने के लिए, और 6 बजे बड़ी मुश्किल से मेरी आँख खुली। तो उसको मैंने रिक्वेस्ट की, हालांकि उसको आज बहुत ज़्यादा फ्लू था। मैंने कहा अगर आप अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लो तो फिर मैं 10-15 मिनट और सो लूँ। तो वो आमना का बहुत शुक्रिया, उसने अपने कपड़े भी प्रेस कर दिए, ज़ैनब के भी कर दिए। और लेकिन फिर भी 6:20 पे मैंने अलार्म लगाया हुआ था, मैं 6:15 बजे फिर उठ गई बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ बच्चियाँ जो हैं वो दोनों ऊपर तैयार हो रही हैं और मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी जो है वो चीज़ें सारी तैयार कर लूँ, क्योंकि 6:45 बजे बच्चे निकलते हैं और फिर 7:15 7:30 तकरीबन हमें घर से निकलना होता है। तो ये जाने से पहले जितनी भी चीज़ें मैं समेट सकती हूँ मेरी कोशिश होती है कि समेट दूँ, क्योंकि उसके बाद टीवी लाउंज सारा दिन इस्तेमाल होता है और यहाँ बिस्तर भी हमारे पड़े रहते हैं, खाना वाना भी इधर ही बच्चे खाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ फैलावा होता है। और आजकल तो क्योंकि स्कूल खुल गया है तो बच्चों के स्कूल का काम भी यहीं पे होता है। तो ये देखें जी लाउंज की चीज़ें सिमट गई हैं। अब ज़ैनब और आमना ऊपर से तैयार होके आ गई हैं। ज़ैनब क्योंकि अभी छोटी है, अपने बाल वगैरह ख़ुद नहीं बना सकती, बाकी दोनों बड़ी बच्चियाँ तो माशाल्लाह पूरे का पूरा ख़ुद तैयार हो लेती हैं। तो ये भी इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद जो है वो अपने बाल बना लेगी। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको बाल जो हैं वो छोटे ही रखूँ, इसके बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं तो मैं इनको छोटा छोटा कटवाई रखती हूँ ताकि वो खुद मैनेज कर ले। लेकिन स्कूल में बच्चों को बाल खोलने की परमिशन नहीं होती, वो कहते हैं कि बाल टाई करके आया करे, उस वजह से फिर ज़्यादा कटवाए हुए भी जो हैं वो हर वक्त गले में पड़े रहते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसके बाल जो हैं वो थोड़े शॉर्ट रखूँ। बच्चों को 1-2 दिन पहले मैंने फ्रेंच टोस्ट बना के दिए थे रात में, तो वहाँ पे उनका बैटर पड़ा हुआ था। 2 स्लाइस ही, घर में सिर्फ 2 ही स्लाइस रह गए थे ब्रेड के, वो मैंने ज़ैनब को फ्रेंच टोस्ट बना दिए, उसने नाश्ता किया। और बिस्किट्स के कुछ टिक्की पैक्स पड़े थे, 2 बिस्किट उसने लंच के लिए रखे, पानी की बोतल भरी और बच्चे स्कूल चले गए। तो आमना का तो रोज़ा है और अभी बाहर जो है वो बच्चों की गाड़ी आ गई है और बच्चे जो हैं वो अब स्कूल जाने लगे।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नीचे के पोर्शन में तो मैंने बच्चों के जाने से पहले ही सारी चीज़ें समेट ली थी, और जैसे ही बच्चे गए तो मैं सीधा ऊपर आ गई, क्योंकि अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया था। 7 बज चुके थे और 7:30 बजे निकलना होता है। तकरीबन 10 मिनट का टाइम था मेरे पास। मैंने सोचा कि 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार होने से पहले पहले मैं सारा सामान समेट लूँ। बच्चे जो यूनिफॉर्म्स वगैरह चेंज करके जाते हैं, जो इस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ड्रेसिंग टेबल से, लोशन, परफ्यूम, हेयर ब्रश, वो सारी इधर उधर पड़ी होती हैं, तो वो अपनी अपनी जगह पे रखनी होती हैं। बस यहाँ पे कुछ इस्त्री वाले कपड़े पड़े थे, वो अलहदा करने थे। धुले हुए कुछ तय हुए हुए थे, कुछ कबर्ड्स में रखने थे, कुछ बीच में सर्दियों के थे। तो इस तरह से मैंने ये कपड़े वगैरह जो है वो अलहदा किया, और उसके बाद जो है वो जल्दी जल्दी हमने अपनी तैयारी शुरू की। लाउंज से सारी चीज़ें समेट के जब मैं कमरे में आई तो मेरे हस्बैंड वॉशरूम में तैयारी के लिए जा चुके थे। मैंने सोचा कि चलें, जितनी देर में वो तैयार हो रहे हैं मैं जल्दी जल्दी कमरे की सारी चीज़ें समेट लूँ। बिस्तर वगैरह सेट करना होता है, बाकी उसके अलावा तो कोई ऐसा ख़ास काम नहीं होता, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, गन डालने वाला तो कोई है नहीं। और अभी आगे गर्मी आ जाएगी तो ये जो रज़ाई या ये जो कंबल वगैरह हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर तो बिल्कुल आराम से सुबह सुबह उठ के जो है वो बिस्तर सेट हो जाता है। इनको तय करना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है, और अब मौसम क्योंकि चेंज हो गया, कल तक तो मौसम बहुत अच्छा था। आज जब मैं कैंपस से दिन में वापस आई तो फिर मुझे पंखा चलाना पड़ा। ऊपर के पोर्शन में वैसे ही थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, तो बच्चों के कमरे में तो ब्लैंकेट है, ये मेरे कमरे में खैरविक की रज़ाई पड़ी हुई थी, तो मैं बच्चियों के साथ ही सो गई। वो सो रही थी दिन में जब मैं वापस आई तो स्कूल से आके, और लेकिन मुझे फिर फील हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ज़ैनब ने अपने ऊपर से सारा कंबल भी उतारा हुआ था नींद में। फिर मैंने हफ्सा से कहा कि हम हल्का सा पंखा चला दो, और फिर बड़ी अच्छी नींद पंखे में जो है वो महसूस हुई मुझे। तो ये अगर धूप मुसलसल 2-3 दिन तक और निकलेगी तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। जितनी देर में मैंने मुंह हाथ धोया, कपड़े चेंज किए, उतनी देर में मेरे हस्बैंड भी निकल आए। अब सारी चीज़ें मैं समेट चुकी थी। उसके बाद हम अपने कैंपस जाने की तैयारी करने लगे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो अपने जूते साफ़ कर रहे हैं, और मैं बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें जो वॉशरूम में मैले कपड़े वगैरह हैं उनको समेट रही हूँ, क्योंकि वो लॉन्ड्री की बास्केट में रखने होते हैं। फिर जब मशीन लगानी होती है तो वॉशरूम से इकट्ठे करना कपड़े मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं जैसे ही कपड़े जो भी मैले होते हैं, जो टॉयलेट में हैंग हुए हुए होते हैं, उनको साथ ही साथ लॉन्ड्री वाली बास्केट में डाल देती हूँ। वरना यूजुअली ऐसा होता है कि लोग टॉयलेट में ही हैंग रखते हैं, और जब मशीन लगानी हो उस वक्त कपड़े निकालते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि एक ही जगह पड़े हों, ताकि मुझे मशीन लगाने के टाइम पे आसानी हो। तो चलें जी, अब हम चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। ऑफिस आने के बाद काम आज थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि आज 2 क्लासेस भी थी, और उसके साथ साथ कुछ बच्चों के रिजल्ट्स वगैरह अपलोड करने थे। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी वो काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि ऑफ़िस का काम ऑफ़िस में ही ख़त्म किया जाए। और रमज़ान में क्योंकि छुट्टी जल्दी हो जाती है, इसलिए दफ्तर में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। और मैं तो जब भी ऑफ़िस का काम घर में लेके आती हूँ वो कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, और मुझे फिर वापस वीकेंड के बाद लेके जाना पड़ता है और ऑफ़िस में ही करना पड़ता है। वैसे दफ्तर का काम दफ्तर में ही ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि घर का टाइम जो है वो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए होता है। और घर में इतनी मसरूफियत होती है वीकेंड्स पे, कभी कोई आ जाता है, कभी आप कहीं चले जाते हैं, या बच्चे काम नहीं करने देते, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ का काम अगर आप वहीं समेट के आ जाएं तो फिर आपको ज़हनी तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुकून हो जाता है। दूसरा केले वाह दूजी गेज नाल पटनी पीछे करो ना। ये है जी अफ्तार से कोई 5 मिनट पहले की वीडियो, जब मैंने सारी अफ्तारी तैयारी की, बच्चों ने रख दिया खाना वाना, और उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ किए, और अब मैं जा रही हूँ अफ्तारी करने के लिए। आज कुकिंग की इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि डेली सेम कुकिंग होती है, और वो बार बार कुकिंग देख के फिर जो है वो दिल उकतास आ जाता है। तो आज डायरेक्टली जो है वो चलते हैं अफ्तारी की तरफ। तो यहाँ पे जी रोज़ा अफ्तार हो चुका है। आज हमने बनाया था चाट, उसके साथ पकौड़े, उसके साथ टैंग, और उसके साथ खरबूजा काटा था, और बस यही थी हमारी सिंपल सी अफ्तार। और जो चिकन था वो सालन बना हुआ था, लेकिन रोटी नहीं बनाई क्योंकि अफ्तारी में कोई भी रोटी नहीं खाता और रात में भी नहीं खाते।
अगर किसी ने खानी हो तो फिर लेट नाइट एक आध रोटी बना लेते हैं, अदरवाइज़ जो है वो सिर्फ सहरी में ही रोटी खाई जाती है हमारे घर। रोज़ा अफ्तार करने के बाद मैं आ गई हूँ जी अंदर, और जो हमारी लॉन्ड्री वाली बास्केट है वो हमेशा की तरह ओवरफ्लो हो रही है यहाँ पे। उसके ऊपर के लेवल से भी कपड़े बाहर आ रहे होते हैं, साथ एक स्टूल पड़ा हुआ है वो भी भरा होता है कपड़ों का। और हालांकि मैं तकरीबन डेली मशीन लगाती हूँ, कोई दिन होता है हार्डली जिस दिन मशीन नहीं लगती। तो मैंने सोचा कि बच्चों के यूनिफॉर्म्स वगैरह भी पड़े हैं वो भी धो लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की आगे 4 दिन जो है वो छुट्टी है, 2 दिन तो वीकेंड के हैं और जुम्मा और मंडे भी ऑफ है बच्चों का स्कूल से, क्योंकि बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पे ईस्टर है, तो ईस्टर की छुट्टियाँ हैं 2 दिन। तो बच्चों का बड़ा लॉन्ग वीकेंड बन जाएगा, तो यूनिफॉर्म्स वगैरह साफ़ होंगे तो चले मंडे को जो है वो आसानी होगी, वरना फिर मुझे वीकेंड पे धोने पड़ते। अब मैं इतने कपड़े धोना चाह रही थी कि जिससे कम से कम ये टोकरी थोड़ा नीचे चली जाए और मज़ीद मैले कपड़े इसमें डालने की स्पेस बन जाए। तो मैंने यहाँ पे एक कलर्ड कपड़ों का ढेर लगा दिया और एक लाइट कलर के जो वाइट कपड़े थे, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में एक चक्कर में एक ही दफ़ा कपड़े एक ही जैसे धुल सकते हैं, दूसरी दफ़ा आपको दोबारा से मशीन लगानी पड़ती है। तो मेरा ये दिल था कि एक दफ़ा कपड़े अभी मैं मशीन में डालूंगी और सहरी के टाइम निकाल लूँगी, और दूसरे जो है वो फिर बाद में डाल के कैंपस चली जाऊंगी, और वापसी पे अम्मी या काम वाली जो है वो दिन में किसी टाइम निकाल देंगी। तो यहाँ पे कपड़े जो हैं वो मैं भिगोने लगी हूँ। थोड़ी देर भिगो के रखें तो फिर कपड़े बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि कपड़े सही प्रॉपर से जो है वो साफ़ नहीं हो पाते, क्योंकि कपड़ों के अंदर ज़ाहिर है मैल कुचैल तो काफ़ी सारा होता है। आजकल तो वैसे भी जैसे मौसम गर्मी का आ रहा है, तो गर्मी में फिर कपड़े जो हैं वो ज़रा साफ़ करने मुश्किल होते हैं। तो इस तरीके से मुझे ज़रा कपड़े धोने आसान लगते हैं। कुछ दिन पहले जो इतनी मुसीबत हुई थी कपड़े निकालने की, वो अब मुझे दोबारा फिर से करनी पड़नी थी। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम है, तो अफ्तार के बाद मैं दोबारा से ये काम कर लेती हूँ। कपड़े भिगो के आई मैं धोने के लिए, उसके बाद ऊपर आई, अम्मी बच्चों के कमरे में नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने यहीं पे अलमारी खोली, जितनी भी कट्टियाँ थी उसमें से 3-4 निकाल ली, ताकि जो कपड़े सर्दियों के निकाले हुए थे वो वापस रख सकूँ, क्योंकि बारिशें हुई हैं पीछे और करते करते काफ़ी सारे कपड़े आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकल आए थे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से वो कपड़े जो है वो गठरियों में बांधे हैं, जैसे स्कूल के स्वेटर्स वगैरह थे। अब अगर सर्दी भी आई तो दोबारा इतनी शदीद नहीं होगी कि स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़े, तो बाहर कपड़ों पर फिर ऐसी डस्ट पड़ती रहती है। मैंने सोचा कि मैं इनको समेट दूँ, तो दोबारा से मैंने यहाँ पे सारा कुछ पैक किया, दोबारा वो गठरियाँ बनाई। अभी भी कुछ कपड़े जो हैं वो इस्त्री हुए हैं, एक आध गठरी मुझे और भी बनानी पड़ेगी आहिस्ता आहिस्ता फाइनली जो है वो सारे कपड़े समेटने के लिए। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो है वो मैंने बाहर छोड़ दिए थे, ताकि ये ना हो कि बाद में कोई प्रॉब्लम बने, फिर कहीं बारिश हो, फिर मुझे दोबारा से सब कुछ खोलना पड़े। मैं अभी ऊपर चीज़ें वगैरह समेट रही थी कि ज़ैनब आ गई, और उसको बहुत ज़्यादा शौक होता है चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखने का। वो अपनी हर चीज़ अपनी ड्रॉर्स के अंदर जो है वो बड़ी वेल ऑर्गेनाइज रखती है। तो उसने पूछा कि अगर नानो थोड़ी देर इधर ही बैठेंगी, अभी नमाज़ पढ़ रही हैं, तो मैं अपनी चीज़ें समेट लूँ। मैंने कहा जी वो इधर ही हैं, आप अपनी चीज़ें समेटें। तो उसने अपनी 2 ड्रॉर्स जो हैं उनमें से सारी चीज़ें निकाली, वो अच्छी तरह साफ़ सुथरी करके ऑर्गेनाइज़ करके, और अपनी ड्रॉर जो है वो मैनेज कर ली। अभी 2 जो है वो ड्रेसिंग टेबल की हैं, वो कह रही थी कि वो रह गई हैं, वो इंशाल्लाह मैं कल कर लूँगी। जब मैं ऊपर से नीचे आई तो फिर मैंने देखा सहरी के लिए दही भी नहीं था। अब काफ़ी रात हो गई थी, दही अगर लगाया जाता तो शायद सुबह तक ना बनता। मैंने हफ्सा को साथ लिया और हम चले गए दही लेने के लिए। कॉलोनी के अंदर ही एक शॉप थी, वहाँ से हमने दही लिया और उसके बाद हम घर वापस आ गए। तो ये था जी हमारा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। अभी मुझे इसकी एडिटिंग करते हुए काफ़ी रात हो गई है, तकरीबन 12 बज गए, और नींद भी बहुत शदीद आ रही है। सुबह फिर हमने ऑफिस जाना है। मिलते हैं जी कल इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।